नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सत्यवादी पार्टी। मेरे प्रिय देशवासियों, भारतीय सत्यवादी पार्टी ने जनता के हितों में नोटबंदी पर भारत सरकार से आरटीआई के द्वारा कुछ प्रश्न किए थे, जिनका उत्तर देने से भारत सरकार ने मना कर दिया। भारतीय सत्यवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई लगाई और नोटबंदी पे कुछ प्रश्न किए, जिनका जवाब नहीं दिया। और क्या प्रश्न किए थे उसका पूरा विवरण देंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता जयप्रकाश वर्मा जी। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। 2016 में हुई नोटबंदी के कारण कुल कितने लोगों की भारत में मृत्यु हुई, पूर्ण विवरण दिया जाए। 2016 में हुई नोटबंदी के कारण किस किस राज्य में कितने कितने लोगों की मृत्यु हुई और किस किस जगह पर हुई, पूर्ण विवरण दिया जाए। 2016 में हुई नोटबंदी के कारण जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई, क्या भारत सरकार ने उनके परिवार को कोई सहायता राशि प्रदान की या नहीं, पूर्ण विवरण दिया जाए। नोटबंदी के कारण भारत में कुल कितनी कंपनियां बंद हुईं और कुल कितने लोग बेरोजगार हुए, पूर्ण विवरण दिया जाए। इसके बाद वहाँ से जो जवाब आया इस प्रकार आया, कृपया उपरोक्त विषय पर अपने दिनांक 5/10/2020 का आवेदन पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 6/10/2020 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ लें। आपका अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत दी गई सूचना की परिभाषा में नहीं आता। क्या ये जवाब उचित है? मेरे प्रिय देशवासियों, भारतीय सत्यवादी पार्टी ने 5/10/2020 में आरटीआई लगाई और जैसे कि अभी जयप्रकाश जी ने आपको अवगत कराया कि पार्टी ने क्या क्या मांगा। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, इस बात का भारतीय सत्यवादी पार्टी ने पूर्ण समर्थन किया था। लेकिन अब भारतीय सत्यवादी पार्टी ने सवाल क्यों उठाए हैं, उसका कारण यह है कि नोटबंदी से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही भारत के प्रधानमंत्री जी ये बता पा रहे हैं कि नोटबंदी से भारत को क्या लाभ हुआ। इसी कारण से भारतीय सत्यवादी पार्टी ने पूछा और जानकारी मांगी कि भारत में नोटबंदी के कारण जो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए गरीब लोग लाइन में लगे और लाठी खा खा के मरते रहे, उनकी जानकारी मांगी कि भारत में कुल कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री ने देने से इनकार कर दी। दूसरा प्रश्न किया कि किन किन जगहों पे इनकी मृत्यु हुई, वो भी बताने से इनकार कर दिया। तीसरा प्रश्न किया कि जिन लोगों की नोटबंदी के कारण मृत्यु हुई, उन लोगों के लिए क्या भारत सरकार की तरफ से कोई सहायता दी गई, इस बात से भी उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रिय देशवासियों, जब गरीब लोग लाठी खा खा के मरते रहे, क्या उनके प्रति कोई प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही नहीं है? भारतीय सत्यवादी पार्टी ने अगर कुछ प्रश्न किए तो क्या गलत किया? आज भारतीय सत्यवादी पार्टी के प्रश्नों से माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भी भारत की जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी। भारतीय सत्यवादी पार्टी निवेदन करती है कि या तो प्रधानमंत्री जी जनता के सामने आए और नोटबंदी का पूरा जवाब दें, और यदि नोटबंदी विफल हुई है तो प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज है कि जनता के आगे आके अपनी गलती को माने, स्वीकार करें और भारत की जनता से माफ़ी मांगें। और जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको सहायता राशि प्रदान करें। आज भारत की जनता जो प्रश्न के जवाब देने से इन्होंने इनकार कर दिया, जिस समय नोटबंदी हुई थी उसी समय पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह ने स्वयं विवरण दिया था कि 153 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे देश के 153 लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन भारत को नोटबंदी से लाभ क्या हुआ, इस बात का जवाब देने से प्रधानमंत्री जी क्यों पीछे हट रहे हैं? जब 153 लोग
खत्म हुए तो उनके प्रति भी प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नोटबंदी के समय घोषणा की थी कि 3 लाख कंपनियां नोटबंदी के कारण बंद हो गई। भारतीय समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि आपकी नोटबंदी के कारण 3 लाख कंपनियां बंद हुई, इसका मतलब करोड़ों आदमी बेरोजगार हुआ, फिर भारत को काला धन प्राप्त क्यों नहीं हुआ? और अगर काला धन प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपके अनुभव में कहां कमी रह गई? क्या आप एक अनुभवी प्रधानमंत्री हैं? अगर आप अनुभवी प्रधानमंत्री हैं तो कोई नोटबंदी सक्सेस क्यों नहीं हुई, कामयाब क्यों नहीं हुई? नोटबंदी का लाभ भारत को क्यों नहीं हुआ? और आपने जो भारतीय समाजवादी पार्टी की आरटीआई का जवाब नहीं दिया है, और इसका जवाब भारतीय समाजवादी पार्टी आपसे अब रोड पर आके मांगेगी। आने वाले समय में भारतीय समाजवादी पार्टी नोटबंदी पर सड़क पर उतरेगी और आपसे उस समय जवाब मांगेगी और आपको चुनौती देती है कि आपको भारतीय समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब देना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।